श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। यस, बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। डाउट किस किस टाइप के, कि जो ब्रेसलेट हम ऑर्डर करते हैं उस ब्रेसलेट को कैसे पहनना है, कैसे क्लीन करना है, कब नहीं पहनना, कहाँ पहन करके नहीं जाना है, उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग मेरे से ब्रेसलेट्स लेते हैं, जो लोग हमसे परचेज करते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे क्लाइंट की कुंडली में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया होता है और मैंने उसको मंत्रों से अभिमंत्रित स्वयं करके दिया होता है। तो मुझे पता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम और किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो उसी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हाँ, अगर आप कहीं किसी अदर प्लेटफॉर्म से मीशो, अमेजोन, है ना, एस्ट्रोटॉक वगैरह से ब्रेसलेट परचेज करके पहन रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके काम ना आए। उसका कारण बता देता हूँ। कारण ये है क्योंकि देखो, पहली चीज हमें नहीं पता कि आप ओरिजिनल पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, है ना। दूसरा चीज हमें नहीं पता कि उसने आपको सच में अभिमंत्रित करके दिया है कि नहीं दिया। तीसरी चीज हमें नहीं पता कि उसने आपको किस प्रॉब्लम के लिए दिया है, राइट। तो ये चीज इसलिए हो सकता है कि आपको ये वीडियो काम में ना आए। लेकिन हाँ, मैं 99.99% श्योर हूं, अगर आपने ब्रेसलेट हमसे लिया है और इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको गाइड करने वाला हूं, अगर आपने उसको 100% तरीके से फॉलो कर लिया, मैं 100% इसलिए बोल रहा हूं, इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप लापरवाही करें। अगर आप 100% तरीके से फॉलो कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स ना आए, क्योंकि मेरी श्यामा श्याम राधा रानी ऐसा है कि आप कुछ भी उनसे मांगो वो आपको डेफिनेटली ला करके देंगी, बस आपको पूरी शिद्दत के साथ मांगना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला, अब ब्रेसलेट को धारण कैसे करना है। जब आप ब्रेसलेट को ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या है कि आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और राशि के हिसाब से पहले एनालिसिस करके उसको क्रिस्टल्स कौन कौन से यूज होंगे वो सारी चीजें देखी जाती है। मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है आपके आधार पे, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और राशि के आधार पर उसको अभिमंत्रित किया जाता है। और जब ये सारी चीजें पर्सनलाइज हो जाती है ना, तो फिर आपको मंत्र भी पर्सनलाइज दिया जाता है। तो जब आपके घर पे डिलीवर हो गया ब्रेसलेट, डिलीवर होने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर पहले देख रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ब्रेसलेट मिल गया, मिलने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल, इस ब्रेसलेट को ओपन करके पहले अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, अब आपने जब अपने घर के मंदिर में रख दिया, अब आप वेट करिए, या तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, इसमें से किसी भी एक दिन आपको ब्रेसलेट पहनना रहेगा। तो अब मैं बात करता हूं कि किसी भी एक दिन पहनना है तो कैसे पहनना है। अगर मान लीजिए आप मंडे को पहनते हैं या वेडनेसडे को, थर्सडे को पहनते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, सेम ही रहेगा। आप किसी भी दिन पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि मंत्र आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और राशि के हिसाब से ही दिया गया, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से दिया गया। मंत्र पर्सनली दिया जाएगा, मंत्र आपको वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी के प्रॉब्लम अलग है, हर किसी के लिए मंत्र अलग होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये ब्रेसलेट दिया किसी XYZ प्रॉब्लम के लिए, तो आपको प्रॉब्लम पता है, मुझे प्रॉब्लम पता है कि मैंने आपको क्यों दिया, तो उसी के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे मान लीजिए आपको मंत्र दिया कि आपको मंत्र जाप करना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र आपको जाप करना है। तो ये ब्रेसलेट आपको ऐसे हाथ में लेना है। सबसे पहले मान लीजिए मंडे को पहनना है और आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, बैठ करके इसको ऐसे हाथ में ले लीजिए और इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखें, आंख बंद करके 20 मिनट तक आपको जाप करना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसे नहीं करना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, ऐसे नहीं करना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस तरीके से आपको इसको जाप करना है। ठीक है, जब आप प्यार से इस तरीके से जाप करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, आपका जो ब्रेसलेट है वो आपसे अलाइन करने लग जाएगा, ये क्रिस्टल्स की एनर्जी आपसे मैच करने लग जाएगी। और जब आप ऐसा करेंगे, 20 मिनट मिनिमम है, आप 25 मिनट भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, उस ब्रेसलेट को फिर वापस अपना दूसरा हाथ हटा लेना है, उसको बोलना है थैंक यू क्रिस्टल, आप मेरी लाइफ में आए, मेरी ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपकी XYZ है, मेरी XYZ प्रॉब्लम्स है, और थैंक यू सो मच, आपने आते ही मेरी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद में आपको ऐसा करना है और हाथ में लेकर के मेडिटेशन करनी है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप करना चाहें। ठीक है, और मेडिटेशन करके विजुअलाइज करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद में आपको ब्रेसलेट को थैंक यू बोल के पहन लेना इस तरीके से। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट मैंने वेयर कर लिया। तो ये तो हो गया प्रोसेस कि ब्रेसलेट को वेयर कैसे करना है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसको क्लीन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सेलेनाइट प्लेट है, ठीक है, रात को आपने जिस प्रोसेस के साथ अभी पहना, रात शाम को आप सोते समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आप सोते हैं, तो सोते समय आपको क्या करना है, ब्रेसलेट कैसे उतारना है,
उतार करके ब्रेसलेट को बोलना है थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने के बाद में आपने क्या करा, इस ब्रेसलेट को सेलेनाइट प्लेट के ऊपर इस तरीके से रख दिया, ठीक है। ब्रेसलेट के ऊपर रखने के बाद में आप आराम से सोने चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद सुबह उठेंगे, सेलेनाइट प्लेट से आपको इसको उठाना है, सेलेनाइट प्लेट से उठा करके वापस हाथ में रखना है और सेम प्रोसेस जैसे अभी करा था, 20 मिनट या 25 मिनट मंत्र जाप करना है और थैंक यू बोल करके वापस पहन लेना है, ये प्रोसेस है। और हाँ, जिन लोगों के पास में सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सेलेनाइट प्लेट अगर नहीं है तो ले लेना। वैसे तो कोई भी घर, चाहे आप ब्रेसलेट पहने या ना पहने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप ब्रेसलेट पहनते हैं नहीं पहनते वो मैटर नहीं करता, लेकिन सेलेनाइट प्लेट आपके घर में होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सेलेनाइट प्लेट, जो सेलेनाइट होता है बेसिकली, सेलेनाइट स्टोन अपने आप में इतना पावरफुल होता है, आपके आसपास में, आपके घर के आसपास में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी उसको क्लीन करने का काम करता है। तो सेलेनाइट प्लेट होनी चाहिए, बुरी नजर से बचाएगा, ब्लैक मैजिक से बचाएगा, तो सेलेनाइट प्लेट घर में होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अगर आपके घर में नहीं है तो आप सेलेनाइट प्लेट परचेज कर लेना, ये मैंडेटरी है। बिना सेलेनाइट प्लेट के आप उतने अच्छे रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपको उतने ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। हाँ, रिजल्ट मिलेंगे लेकिन स्लो मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्लेम करते हैं कि आपको 21 दिन 51 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप क्लींजिंग प्रोसेस प्रॉपर करेंगे, शाम को उतार के सेलेनाइट पे रखेंगे, सुबह सेम प्रोसेस के साथ में वेयर करेंगे, तो ही 21 दिन या 51 दिन में पॉसिबल है रिजल्ट। लेकिन अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, ये कि पहन लिया तो पहन लिया, ठीक है, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी आ रहे जा रहे हैं, तो कोई आपको रिजल्ट क्या हो सकता है कि डिले हो सकता है 5 महीने में मिले, हो सकता है 6 महीने में मिले, हो सकता है साल भर भी लग जाए, लेकिन हाँ रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट क्यों मिलेंगे? क्योंकि ओरिजिनल क्रिस्टल है और आपकी पर्टिकुलरली नेम, डेट ऑफ बर्थ और राशि के हिसाब से कस्टमाइज्ड है ना, मंत्रों से अभिमंत्रित है, तो रिजल्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, रिजल्ट की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट स्लो मिल सकते हैं। तो दोनों चीज समझ में आ गई, क्लीन कैसे करना समझ आ गया और कैसे वेयर करना समझ आ गया। तीसरी चीज, इसको कहां कहां पहन करके नहीं जाना है ब्रेसलेट को, किसी की मृत्यु हो जाए वहां पे आपको पहन करके नहीं जाना है, ठीक है। अंतिम संस्कार में हॉस्पिटल कहीं पहन करके नहीं जाना। अगर आपकी जॉब हॉस्पिटल में है तो डेफिनेटली आप इसको पहन के रख सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कभी कभी जाना पड़ रहा है किसी मरीज को देखने, तो ऐसे केस में आपको इसको पहन करके हॉस्पिटल नहीं जाना है, उतार के सेलेनाइट पे रख के जाइए। तीसरी चीज कि और कहानी करना, हाँ, जब लेडीज को अगर मैं बात करूं पीरियड्स जब होते हैं तो उस समय पे भी आपको ब्रेसलेट को पहन नहीं पहनना है, उतार के सेलेनाइट पे रख दीजिए। जब आप ठीक हो जाए 3 से 4 दिन के बाद वापस नहा धो करके, बाल धो करके आप इसको पहन सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। कैसे पहनना मैंने आपको बता दिया है, तो यहां तक क्लियर हो गया कब पहनना और कब नहीं पहनना है, ठीक है। अब इसको पहन करके क्या नॉनवेज खा सकते हैं? आंसर है जी नहीं, ये एक सात्विक चीज है, इसको पहन करके नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप खाते पीते हैं तो उस समय पे इसको उतार करके आप साइड में रख दीजिए। जब आप खा लेंगे उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल ऐसे हाथ पे लीजिए और उसको कुल्ला करके 3 बार कुल्ला करिए, एक बार हाथ में करिए, उसके बाद में आप इसको ऐसे जल को अपने ऊपर छिड़क करके, ब्रेसलेट के ऊपर छिड़क करके पहन सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए सिंपल रहेगा। ये इस तरीके से आप, जैसे मैंने एक पवित्र जल की बोतल रखी हुई है, इसमें यमुना जल है और गंगा जल है, मतलब 27 का जल, इस तरीके से मैंने इसको बनाया रहा है। इसके बारे में डिटेल्स में बहुत सारी वीडियोस में दे चुका हूं। तो इस तरीके से जल आप अपने पास रख सकते हैं, गंगा जल रख सकते हैं, ऐसे ऐसे स्प्रे करा अपने ऊपर, ऐसे स्प्रे करा और स्प्रे करने के बाद में ब्रेसलेट के ऊपर स्प्रे करा और सिंपल आप इसको पहन सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं खाने पीने के बाद में। तो समझ में आएगा कब ब्रेसलेट नहीं पहनना है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो क्या हम ब्रेसलेट को क्लीन नहीं कर सकते? आंसर है नहीं। अगर आपको सेलेनाइट प्लेट नहीं है, आप कहेंगे मेरे पास सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, गंगा जल से धो लूं या फिर मैं धूप में रख दूं, मून लाइट में रख दूं, तो क्या क्लीन हो जाएगा? आंसर है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो आप ब्रेसलेट पहन के रखो, रिजल्ट तो आपको स्लो ही आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएंगे रिजल्ट लेकिन स्लो आएंगे, क्योंकि इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है, धूप में रखने की जरूरत है ना, गंगा जल छिड़कने की, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, उससे क्लीनिंग प्रोसेस होता नहीं है। तो वो ये कि मोबाइल का अगर मान लीजिए आप चार्जर है, ठीक है, मोबाइल में सी टाइप का पिन लगता है, आप कहेंगे मेरे घर में तो बी टाइप का चार्जर है, मैं तो उसी से चार्ज करने की कोशिश करूंगा, तो कैसे कर लोगे? खुद सोचो, मोबाइल तो है आपके पास, यूज भी कर लोगे, लेकिन चार्ज कैसे करोगे? तो मोबाइल को चार्ज तो करना पड़ता है ना, सेम उसी तरीके से क्रिस्टल्स को चार्ज तो करना पड़ेगा आपको, तो कैसे करोगे वो आप देख लेना। तो सेलेनाइट के बिना तो चार्ज नहीं होता, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप सेलेनाइट के बिना चार्ज करो। तो सेलेनाइट प्लेट मैंडेटरी है। हाँ, आप उसको आज नहीं ले पा रहे हैं, आज बजट नहीं है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद ले लो, 4 दिन बाद ले लो, 10 दिन बाद ले लो, लेकिन ले लेना रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। मंत्र कैसे आपको वेयर करना है वो बता दिया, कितनी बार मंत्र जाप करना है वो बता दिया,
हाँ, इसके अलावा अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, काफी लंबा समय हो गया आपको ब्रेसलेट को पहनते हुए, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करें? उस केस में आप अपना मंत्र जो है ना, मंत्र की चैंटिंग बढ़ा दो, क्योंकि कई बार हमारे पाप कर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उसको ना जितना कोशिश करते हैं कि वो हम चीजों से छुटकारा पाए, उतना ज्यादा चीजें बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कर्म अच्छे नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपना मंत्र जाप बढ़ा देना है, बिना फल की इच्छा करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार मैं तो जाप भी कर रहा हूँ, डेस्परेट रहते हैं, मुझे आज रिजल्ट नहीं मिले, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, दिन भर शिकायत शिकायत शिकायत, खुद से शिकायत, पेरेंट्स से शिकायत, भगवान से शिकायत, भगवान जी ये क्या कर दिया लाइफ में। भैया सबसे पहले डेस्परेट होना बंद करो। लाइफ में ना जितना ज्यादा डेस्परेट होगे, जितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें देखोगे, वो कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जितना जैसा आप देखोगे लाइफ में वैसा ही तो होगा। प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी। सॉल्यूशन जो आपको दिया है, जो आपको मंत्र जाप दिया है, उस मंत्र जाप को करो ना। कितनी बार करना है? अगर मैंने आपको बोला कि चलो 500 बार बोला है मैंने आपको, तो आप 1000 बार खुद ही नहीं कर सकते। इतना दिन भर इतनी शिकायत करते हो, इतना ज्यादा वो करते हो कि यार मेरे को ये नहीं मिला, इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, अपने ही बारे में बुरा भला सोचते हो, तो इससे अच्छा है कि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा मंत्र जाप कर लो, प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो सबसे पहला काम करो कि मंत्र जाप बढ़ाओ और पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंसान को रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि नेगेटिव इंसान का ना तो फोकस हो पाता है कहीं पे, ना ही उसका किसी चीज पर ट्रस्ट हो पाता है। तो जब तक ट्रस्ट नहीं, तब तक रिजल्ट्स नहीं, है ना। तो समझ में आ गया, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो क्या करना है, चैंटिंग बढ़ा देनी और ट्रस्ट करना है सबसे बड़ी चीज। और ट्रस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ट्रस्ट कर लिया कल फिर नेगेटिव, नहीं। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही बने रहना है, पॉजिटिव बने रहो, रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हमारे पेज पे जाकर के देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के पेज जाकर के देखो ना, कितने सारे लोग आए दिन अपने फीडबैक देते हैं, सर मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो कैसे मिल रहे लोगों को रिजल्ट्स? क्योंकि लोग पॉजिटिव हैं। तो आप भी पॉजिटिव होंगे, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है, रिजल्ट्स कम मिलेंगे कम नहीं मिलेंगे। बाकी और कुछ क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, पढ़ करके उसके बाद में जो भी आपके सवाल होंगे उनसे जुड़े वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।